अब हम बात करते हैं सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में जब अर्जुन ये बोल देते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने परिजनों की हत्या नहीं करना चाहते, वो अपने गुरुजनों को मारना नहीं चाहते, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं ये पहले भी, इससे पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे, क्योंकि जो आत्मा है उसको ना तो कोई मार सकता है और ना वो मर सकती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना वायु सुखा सकती है, ना पानी गला सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, वो टाइमलेस है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। इसका कभी आरंभ नहीं हुआ, कभी अंत नहीं हुआ। एजलेस है, आत्मा की कोई आयु नहीं होती, शरीर की आयु होती। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। जिस तरीके से इंसान कपड़े बदलता है उसी प्रकार आत्मा जो है वो शरीर बदलता है। तो ये सबसे पहली बात ये सांख्य योग में बताई गई थी। दूसरी बात जो कि सांख्य योग में बताई गई वो बताई गई कर्म के बारे में। कर्म जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। सकाम कर्म होता है और निष्काम कर्म होता है। जिस कर्म में फल की इच्छा होती है वो सकाम कर्म होता है और जिसमें फल की इच्छा के बिना जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म होता है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। अगर सकाम कर्म होता है तो उससे उसके फल रूप में पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, और उन पाप और पुण्य को मनुष्य को झेलना पड़ता है, उसका असर झेलना पड़ता है। लेकिन निष्काम कर्म में जो भी फल आता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, उसका व्यक्ति पे कोई असर नहीं पड़ता या उस पाप पुण्य का नाश हो जाता है। तो जो कर्म बंधन है, कर्म जो बांध के रखता है, उस कर्म बंधन का नाश हो सकता है निष्काम कर्म के द्वारा। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? निष्काम कर्म के लिए किस चीज की जरूरत है? तो उसके लिए स्थिर बुद्धि की जरूरत है। स्थिर बुद्धि क्या होती है? स्थिर बुद्धि का मतलब है आसक्ति का नाश। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट। इसके उदाहरण स्वरूप एक इंसान को टेस्ट से अटैचमेंट है, तो वो खाना, अगर वो खाना छोड़ देता है तो भी उसकी टेस्ट के लिए जो आसक्ति है वो खत्म नहीं होती, वो निर्बल होता जाएगा। हो सकता है वो खाना छोड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी आसक्ति खत्म नहीं होती। अगर कोई इंसान भोजन कर भी रहा है लेकिन उसको टेस्ट की तरफ उसका कोई अटैचमेंट नहीं, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, तो उसको कहा जाएगा कि स्थिर बुद्धि का व्यक्ति है। तो इसी तरीके से हर कार्य में आसक्ति के बिना आप कर्म करते जाएं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जिन आत्माओं में आसक्ति नहीं होती या आसक्ति का नाश हो जाता है उनको मोक्ष योग्य आत्माएं कहा गया है। तो सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये पूरा ज्ञान दिया था।